आज के वीडियो में हम ऐसा कॉर्सेट ब्लाउज सीखने वाले हैं। मैंने ये जीन्स के फैब्रिक से बनाया है। 50 डेज 50 वीडियोस चैलेंज में आपको मैं टेक्निक सिखा रही हूँ। आप फैब्रिक कोई भी यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको लुक जैसा चाहिए वैसा सेम टू सेम मिल जाएगा। आप मेरी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी चैनल के नीचे जो यूट्यूब के नीचे हाइप वाला नया ऑप्शन आया है, तो ये वीडियो को हाइप दीजिए तो मेरा वीडियो और भी लोगों को ये पहुँच सके और वो भी सीख सके। थैंक यू। देखो ऐसे मैंने अस्तर ले लिया है, जिसको मैंने 4 फोल्ड कर दिया है। ऐसे 4 पार्ट ऐसे हैं। अब इसको अच्छे से हमें प्रेस लगाना है। हमारी कोई भी व्रिंकल्स अस्तर में रहनी नहीं चाहिए। अब हम इसको सेट करेंगे। देखो ये यहाँ पे ऐसे सेट हो रहा है। और यहाँ पे मैं पिंच लगा दूँगी। ये पार्ट हमारा जैसा जा रहा है ऐसे फोल्ड साइड, तो वैसे ही जाने देंगे। देखो फिर ये वाला पार्ट हम रखेंगे। यहाँ पे हमें स्टिच का कोई भी ऐड नहीं करना है, तो इसको ऊपर ऐसे रखेंगे। यहाँ पे स्टिच का ऐड करेंगे, तो यहाँ पे भी हमें स्टिच का ऐड करना है, यहाँ पे भी। तो थोड़ा सा ये साइड पे जाने देंगे फैब्रिक को, पेपर को, और यहाँ पे पिंच लगा देंगे। अब ये वाले पार्ट में भी हमें यहाँ पे ऊपर तो कोई स्टिच का ऐड करना नहीं है, यहाँ पे और यहाँ पे हम स्टिच का ऐड करेंगे। और यहाँ पे हमें हाफ इंच स्टिच का ऐड करना है। ये हमारा बैक वाला पार्ट है। यहाँ पे ऐसे हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम यहाँ पे पिंच लगा देंगे। अब हमें तो यहाँ पे बैक में सिर्फ यहाँ पे स्टिच का ऐड करना है। बाकी जगह पे हमें जहाँ पे स्टिच का ऐड करना है वहाँ पे मैं पेन से ही मार्क करूँगी। देखो हमने सभी जगह पे हाफ इंच ऐड कर दिया है। और यहाँ पे हमारा ऐसे शेप में जा रहा है, वैसे जहाँ पे शेप बन रहा है वहाँ पे मैंने मार्क कर दिया है। और पूरा सभी जगह पे हाफ इंच मैंने स्टिच का ऐड कर दिया है। अब इसको हम प्रॉपरली कट कर देंगे। तो इसको पहले ऐसे पिन लगा देंगे, ताकि हमारा पार्ट चेंज ना हो जाए कि एक साइड का ऐसा और वैसा वो चेंज ना हो जाए। और एक एक पार्ट को हम कट करेंगे।
ऐसे कट कर दिया। अब दूसरे पार्ट को भी कट कर देंगे। तो इसको पहले प्रॉपरली पिन लगा देंगे। देखो हम कॉर्सेट ब्लाउज बना रहे हैं, कोई आसान ब्लाउज नहीं है, ये टफ है। मतलब हमें इसमें एक एक पॉइंट ध्यान में रखते हुए स्टिच लगानी। जितना परफेक्शन से कट करेंगे उतना अच्छा वो बन के आएगा। ये हमारा बेल्ट वाला पार्ट भी रेडी कट के रेडी हो गया है। तो ये पार्ट भी हमने कट कर दिया। अब ये बैक वाले पार्ट को कट करेंगे। पिंस तो हमें जब ज़रूरत होगी तभी हम निकालेंगे, तब तक तो पिंस रहने ही देंगे हम। देखो ऐसे हमने सारे पार्ट कट कर दिए हैं। अब हम मेन फैब्रिक लेंगे, तो मैं मेन फैब्रिक आपको दिखा देती हूँ। ये वाला डेनिम का फैब्रिक है जिसमें ऐसी डिज़ाइन दी हुई है। तो मैंने तो ये आधा मीटर ही मंगवाया था, लेकिन उनके पास पूरा ये लास्ट पीस था 2.5 मीटर जितना, सिर्फ इसमें थोड़ा सा कहीं पे डिफेक्ट था। तो उन्होंने बोला कि मैं आपको पूरा भेज देती हूँ, तो मैंने बोला चलेगा भेज दो। मैं दिखाती हूँ किधर कहीं पे थोड़ा सा वो फैब्रिक बिगड़ा हुआ था।
देखो यहाँ से इतना कटा हुआ है, लेकिन ये तो कहीं पे भी निकल जाएगा, तो मैंने बोला दे दो, कोई बात नहीं, हम चला लेंगे। तो अब इसको मैं मेन फैब्रिक को इसके ऊपर चिपका के कट करूँगी। अगर आप कोई ऐसा फैब्रिक ट्रेडिशनल बना रहे हो तो वो फैब्रिक को आपको पहले फ्यूजिंग करना है। फ्यूजिंग के ऊपर एक आप कॉटन का अस्तर लगाओगे और दूसरा कॉटन का अस्तर स्टिच करोगे। ये मेरा डेनिम का फैब्रिक है जो इतना भी स्ट्रेचेबल नहीं है, ये एक साइड से है लेकिन इतने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं 2 अस्तर कट किया तो एक अस्तर इसी के ऊपर चिपका के मैं इसको कट कर दूँगी। लेकिन आपका पतला फैब्रिक है तो पहले आपको फ्यूजिंग करना ही रहेगा, तो ही कॉर्सेट बनेगा, वरना कॉर्सेट नहीं बनेगा। तो आपको फ्यूजिंग मेन फैब्रिक पे करना है, उसके ऊपर मेन अस्तर को चिपकाओ और फिर दूसरे अस्तर के साथ उसको स्टिच करो। इसको मैं अभी रख के डायरेक्ट ही कट कर रही हूँ, तो इसको मैं कट कर देती हूँ, फिर इसका स्टिचिंग देखते हैं। देखो अब सभी पार्ट को हमने कट कर दिया है। ये बैक वाला पार्ट जिस पे हमने ये 2 हमारे अस्तर है जो स्टिच होंगे, पलटी होंगे, और ये मेन फैब्रिक जिसके ऊपर हमने दूसरा अस्तर चिपका दिया है। इसी तरीके से सेम जो हमारा सेंटर वाला जो टक्स वाला पार्ट है वहाँ पे 2 हम अस्तर हमारा स्टिच करने के लिए, पलटी करने के लिए, और मेन फैब्रिक पे हमने 2 अस्तर ऐसे चिपका दिए हैं सामने सामने रख के, ताकि 2 पार्ट अलग अलग बने। फिर सेम इसी तरीके से दूसरी साइड वाला पार्ट, यहाँ पे भी 2 अस्तर हमारे एक्स्ट्रा है और 2 अस्तर को हमने ऐसे चिपका दिया है सामने सामने। और ये वाला पार्ट यहाँ पे जैसा शेप जा रहा है वैसा कट करके हमने हाफ इंच स्टिच ऐड करके ये पार्ट को ऐसे चिपका के रेडी कर दिया है। अब इसका हम स्टिचिंग देखेंगे। देखो सबसे पहले मैंने 1.5 इंच की ऐसे पट्टी कट कर दी है जो हमारी शोल्डर पे लगेगी। अब इसको हम फोल्ड करेंगे और 0.25 पे स्टिच लगाएंगे। जो हमने शोल्डर स्ट्रैप मेजर किया था उससे थोड़ी सी एक्स्ट्रा मैंने इसको कट किया है। अब सबसे पहले इसको टर्न कर देंगे। देखो ऐसे मैंने पट्टी को अच्छे से प्रेस लगा के टर्न करके रेडी कर दिया है। अब सबसे पहले हमारा जो कटोरी वाला पार्ट है उसको हम स्टिच करेंगे। तो पहले देखेंगे कि ये टक्स जॉइंट, ये टक्स जॉइंट, तो ऐसे ही हम दोनों अस्तर को ऊपर निकाल देंगे। ये हमारा ऐसे स्टिच होगा और ये हमारा ऐसे स्टिच होगा। तो इसको साइड में रखेंगे और यहाँ पे पहले स्टिच लगाएंगे, फिर ये वाले पे। तो ऐसे यहाँ पे हाफ इंच पे प्रॉपर मिलाएंगे हम फैब्रिक को। और यहाँ से हम स्टिच लगा दे जाएंगे। प्रॉपर हमारी हाफ इंच पे स्टिच आनी चाहिए। कटोरी में हमारा कॉर्सेट की कटोरी में हमारा एक लाइन भी आगे पीछे वो दिख के आएगा। जितनी बार प्रेशर फूड को उठाना पड़े हम उठाएंगे। देखो यहाँ पे प्रॉपर ये हाफ इंच पे मिल जाएगा। देखो हमारा कितना मस्त परफेक्ट कटोरी बन के आया है। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड वाला भी पार्ट लेंगे।
यहाँ पे देख लेंगे, ये हमारा ऐसे नेक वाला पार्ट है, यहाँ पे हाफ इंच स्टिच का, तो ये ऐसे जॉइंट होगा। तो यहाँ पे हम सीधे के ऊपर सीधा रखेंगे और हाफ इंच पे प्रॉपर स्टिच लगाएंगे। ऐसे प्रेशर फुट को उठाएंगे और स्टिच लगाएंगे। ये वाली स्टिच नीचे से स्टार्ट करेंगे थोड़ी सी। पता नहीं आज मशीन को क्या हुआ है, थ्रेड ही निकल जाएंगे। हाफ इंच पे प्रॉपर स्टिच करेंगे। देखो ये दोनों कटोरी हमारे परफेक्ट बन चुकी है। अब सेम इसको साइड पे रखेंगे और अस्तर में स्टिच लगाएंगे। तो ऐसे ये अस्तर ऐसे मार्क वाला एक इधर रख देते हैं। अभी देखो ये दोनों एक साइड के ही हमारे बन जाएंगे, तो इसको मैं ऐसे टर्न कर देती हूँ। ये एक साइड का, ये दूसरी साइड का। अब यहाँ से हम हाफ इंच पे प्रॉपर स्टिच लगाएंगे। ये परफेक्ट हमारी कटोरी के अस्तर में भी स्टिच लग चुकी है। इस तरीके से ये वाले पार्ट में लगा लेंगे। टाइम लगेगा, लेकिन टाइम लगा के ही हम स्टिच करेंगे तो ही परफेक्ट आएगा, वरना इतनी बार स्टिच ओपन करनी पड़ेगी कि आपको फिर ब्लाउज़ बनाने में मज़ा नहीं आएगा। आप छोड़ दोगे कि यार ये बहुत हार्ड है, मुझे नहीं बनाना। देखो दोनों पार्ट की अलग अलग कटोरी हमारी हो चुकी है। अब इसमें हमें प्रेस लगानी है, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे नॉच लगा देंगे। इसको हम नॉच बोलते हैं। ऐसे छोटे छोटे
अब इसको ओपन करके हम प्रेस लगाएंगे सेम इसी तरीके से। यहाँ पे भी मैं कट्स लगा दूँगी। इसको मैं प्रेस लगा दे तो ऐसे ओपन करके वो हमारा कुशन है प्रेस वाला, उसी के ऊपर हम प्रेस लगा देंगे। देखो अब इसमें हमें कप्स लगाना है, तो मैंने 38 और 36 दोनों साइज़ के कप्स लिए हैं। इसमें से हम देखेंगे कि कौन सा कप्स हमारा परफेक्ट सेट हो रहा है। तो ये मेरा 36 वाला है, इसको हम ऐसे रखेंगे और दूसरी साइड हम 38 का देखेंगे। देखो इससे इसका शेप बड़ा आ रहा है और इससे छोटा लग रहा है, तो हम 38 ही यूज़ करेंगे। आपको कप्स रख के ही देखना है कि आप कौन सा यूज़ करोगे। तो मुझे 38 का लुक अच्छा लग रहा है। ऐसे देखो ये परफेक्ट ऐसे टाइट होना चाहिए कॉर्सेट। तो 38 का हम कप्स यूज़ करेंगे। 36 को साइड में रख देते हैं। इसमें आप आई कप भी लगा सकते हो, मेरे पास है नहीं तो मैं यही लगाऊंगी। अब इसके बाद हम इसको लेंगे, कटोरी को सीधे के ऊपर सीधा रखेंगे, अस्तर वाली कटोरी को, और पहले ऐसे यहाँ पे स्टिच लगा देंगे। इससे पहले हमें यहाँ पे ये स्ट्रिप लगानी है, तो सबसे पहले हम हाफ इंच पे ये स्ट्रिप लगा देंगे। ये ऐसे टर्न होकर परफेक्ट आ जाएगा सेंटर पे। अब इसके ऊपर ये रखेंगे और यहाँ से हाफ इंच पे स्टिच लगाएंगे। ये मार्जिन को भी ओपन कर देंगे ऐसे। देखो इतना परफेक्ट राउंड में हमने स्टिच लगा दिया। अब यहाँ पे कट लगा देंगे। राउंड पार्ट है तो कट लगाएंगे। यहाँ पे आप कैनवास लगा के भी पलटी कर सकते हो। अब इसको ओपन करेंगे। अगर आपका पतला फैब्रिक है तो आपको लगाना ही है। ये डेनिम है इसीलिए मैं नहीं लगा रही। अब इसको ओपन करेंगे और अस्तर की साइड पे हम धार स्टिच लगाएंगे। यहाँ पे कप्स लगा देंगे। तो कप्स के लिए हमने ऐसे नॉच लगाए ही थी, तो यहाँ पे मेरा कप्स लगेगा। अब कप्स को हम उल्टा करेंगे ऐसे और सेंटर पे एक मार्क करेंगे। वापस से दूसरी साइड से ऐसे पकड़ के करेंगे और यहाँ पे मार्क करेंगे। अब यहाँ पे अस्तर को अंदर, कप्स को अंदर जाने देंगे। और ये जो प्लस वाला पार्ट है और ये हमारी स्टिच वाला पार्ट है, ये दोनों एक साथ मिलने चाहिए। ऐसे जहाँ पे प्रॉपर मिलेगा वहाँ पे हम लॉक लगा देंगे। यहाँ पे हम पूरी स्टिच नहीं लगाएंगे। गलत टाइम के पे निकल गया ये। अब इसको ऐसे टर्न कर देंगे।
देखो ये कटोरी हमारी परफेक्ट प्रॉपरली स्टिच हो चुकी है। अब पहले मैं यहाँ पे प्रेस लगा दूँगी, फिर हम आगे की स्टिचिंग देखेंगे। पहले यहाँ पे नेक में प्रेस लगा देते हैं। सेम इसी तरफ भी हमें ऐसा ही करना है, इसको भी साथ में स्टिच लगा के बाद में प्रेस लगाएंगे। देखो ये हमारा पार्ट है, इसको ऐसे हम रखेंगे और प्रॉपर हाफ इंच पे पहले लॉक लगा देंगे स्ट्रिप को। इसको ऐसे देख लेंगे कि देखो ये परफेक्ट है सेंटर पे। अब वापस से कटोरी को इसके ऊपर सेट करेंगे और प्रॉपर हाफ इंच पे स्टिच लगाते जाएंगे। इसका मार्जिन ओपन कर देंगे। अब यहाँ पे हम कट लगाएंगे। और अस्तर की साइड पे धार स्टिच लगाएंगे। अब इसको पलटी कर दिया है। देखो ये हमारा परफेक्ट आ चुका है। अब हम कप्स लगा देंगे। तो ये हमारा कप्स है, इसको हम उल्टा करेंगे। ये वीडियो को मैं कट नहीं करी ताकि आपको कन्फ्यूजन हो, तो मैं 2 बार दिखा सकूँ तो आपको पता चले कि हाँ गलती नहीं है। अब यहाँ पे लॉक लगा देंगे। देखो ऐसे दोनों साइड की हमारी कटोरी परफेक्ट रेडी हो चुकी है। कितनी मस्त लग रही है। अब इसको नेक पे मैं पहले प्रेस लगा देती हूँ। अब इसके बाद देखो मैंने प्रेस लगाया तो मेरा अस्तर ऐसे मेन फैब्रिक से इतना बाहर दोनों साइड निकल रहा है। वो निकलेगा ही क्योंकि हमने यहाँ पे अस्तर पे धार स्टिच लगाई है, तो थोड़ा सा अस्तर बाहर निकल के ऐसे आएगा, तो उसको आने देना है। और यहाँ पे हम हाफ इंच पे स्टिच लगाएंगे। हाफ इंच में थोड़ी सी कम, हाफ इंच पे ही लगा देंगे। ऐसे हाफ इंच पे स्टिच लगाएंगे। तो मैंने पिंस लगा दी, जो अस्तर निकल रहा था उसको बाहर निकलने दिया और ऐसे हाफ इंच पे स्टिच लगाएंगे। देखो ऐसे प्रॉपर मैंने हाफ इंच पे स्टिच लगा दी। अब ये जो एक्स्ट्रा अस्तर हमारा निकला है उसको हम कट कर देंगे।
सेम इसी तरीके से ये साइड पे भी मैं हाफ इंच पे स्टिच लगा दूँगी। कोई भी फैब्रिक को खींचना नहीं है, वरना पूरी कटोरी का पूरा कॉर्सेट का शेप बिगड़ जाएगा। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे अस्तर को। देखो ये स्टिच में ऐसे हाफ इंच अंदर जाएगा तो प्रॉपर हमारा शेप मस्त बन के आएगा। कैसा लग रहा है अभी जाके कमेंट बताओ। ये वीडियो में बहुत टाइम लग रहा है बहुत, लेकिन मैं पूरा डिटेल में सिखा रही हूँ, तो आप भी प्लीज़ इसकी हाइप बढ़ा दीजिए मेरे वीडियो की, तो मुझे भी मोटिवेशन मिले कि हाँ चलो ठीक है कोई बात नहीं, सबको पसंद आ रहा है तो हम वीडियो बनाते हैं। इतनी मेहनत करके फिर व्यू नहीं आते तो फिर अच्छा नहीं लगता, मोटिवेशन नहीं मिलता कि क्या करें। अब ये कटोरी हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम नीचे वाला पार्ट लेंगे जो हमारा बेल्ट वाला है। बैक तो सिंपल ही रहेगा, उसको साइड में रख देते हैं। अब देखो पहले अस्तर पे मैं हाफ इंच पे स्टिच लगा दूंगी। ये जैसे स्टिच जा रही है, जैसा फैब्रिक जा रहा है वैसा ही हम हाफ इंच पे स्टिच लगाएंगे। सॉरी, और यहाँ पे जो शेप आ रहा है वहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा कट लगा देंगे। सेम इसी तरीके से हमारा जो मेन फैब्रिक है वहाँ पे भी हम हाफ इंच पे प्रॉपर स्टिच लगाएंगे। तो इसको नीचे लेके आऊँगी तो प्लीट्स आएगी, तो इसको नीचे से ऊपर स्टिच लगा देते हैं। ये मोटा फैब्रिक है इसीलिए होगा ही, तो आपको उसकी साइड चेंज कर देंगे। तो देखो अब प्लेट नहीं आई। ये प्रॉपर हाफ इंच पे लगी है। अब ये जो हमारा शेप है वहाँ पे मैं एक दो कट्स लगा देती हूँ। देखो ये प्रॉपर ऐसे हो जाएगा। अब इसको पहले मैं ओपन करके प्रेस लगा देती हूँ उसे सेंटर पे। देखो इसको मैंने प्रेस लगा दिया है। अब इसको हमें कवर कैसे करना है, तो ये सीधा है और ये सीधा, दोनों के सीधे के ऊपर सीधा रखेंगे और ये कटोरी को साइड में रखेंगे। ये तीनों पार्ट पे हम हाफ इंच की स्टिच लगाएंगे। तो पहले यहाँ पे हाफ इंच की स्टिच लगाएंगे। सेम सेंटर में भी। अब यहाँ पे नीचे बहुत मोटा फैब्रिक हो जाएगा तो इसको मैं थोड़ा सा क्रॉस कट कर देती हूँ। जो मार्जिन है उसको ऐसे इतना क्रॉस और इसको
इसको मिलाएंगे और हाफ इंच पे स्टिच लगाएंगे। वापस से ये वाले पार्ट पे भी हाफ इंच पे स्टिच लगाएंगे। अब इसको ऐसे पलटी करेंगे और अस्तर की साइड पे धार स्टिच लगाएंगे। सारा मार्जिन अस्तर की साइड जाएगा। इसको ऐसे नीचे रख करेंगे और नीचे भी हाफ इंच पे स्टिच लगाई देंगे। अगर आपको इसको पलटी नहीं करना है तो आप इसको अलग बायस फैब्रिक से कवर भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी हो। इसको ओपन करके धार स्टिच लगा देंगे, लेकिन फैब्रिक हमारा खींचना नहीं चाहिए कुछ भी। देखो इतना लगा दिया है हमने, अब इसको पलटी कर देंगे। और पहले सभी जगह पे मैं प्रेस लगा देती हूँ, यहाँ पे नीचे और ऊपर सभी जगह पे प्रेस लगा देंगे। देखो नीचे का पार्ट भी प्रेस लगा के परफेक्ट रेडी हो चुका है। अब ऊपर का पार्ट भी, अब हमें ये कटोरी को जॉइन करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम ऐसे इसको लेंगे और यहाँ से इसको मेज़र करेंगे, कटोरी को प्रॉपर मेज़र करेंगे। और जहाँ पे इसका सेंटर आ रहा है वहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे। अब सेम इसी तरीके से दूसरी साइड भी कटोरी को हम ऐसे ही स्टिच करेंगे, मेज़र करेंगे इसको। और यहाँ पे एक मार्क करेंगे। देखो इसका ये वाला पार्ट इधर आ रहा है, तो ये हमारा सेंटर गलत आएगा, दोनों का सेंटर हमारा सेम आना चाहिए। तो इसके ऊपर इसको रख के चेक कर लेंगे ऐसे। देखो दोनों हमारा इक्वल ही है, तो दोनों का कट हमारा सेंटर पे ही आना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ी सी स्टिच लगाने में ही गलती हुई होगी। वैसे तो ये परफेक्ट है, तो कोई बात नहीं, इसका जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे हम स्टिच लगाएंगे। तो ये हमारा इस साइड का है। इसके बाद हमें इसका भी सेंटर लेना है, तो यहाँ से ऐसे मेज़र करेंगे
और जहाँ पे सेंटर आ रहा है वहाँ पे मार्क करेंगे। ऐसे पहले अस्तर की साइड पे मार्क करेंगे और यही मार्किंग को बाहर की साइड ले लेंगे। सेम इसी तरीके से मैंने इसका भी सेंटर ले लिया है। देखो ये यहाँ पे हमारा सेंटर है, यही सेंटर को बाहर मिला देंगे। इतना हो गया। अब हमें इसको स्टिच लगानी है, तो उसके लिए सबसे पहले हम पिंस लगा देंगे। यहाँ पे हाफ इंच पे प्रॉपर हमारा मिलना चाहिए। अब ये जो सेंटर है वो सेंटर हमारा यहाँ पे मिलना चाहिए। और यहाँ पे ये हाफ इंच पे प्रॉपर मिलना चाहिए। देखो ये प्रॉपर आ जाएगा। अब यहाँ से हम स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। देखो हमें प्रॉपर हाफ इंच पे स्टिच लगानी है। देखो कोई भी कपड़े को खींचना नहीं है। देखो सेंटर पे जॉइंट जो हमने सेंटर मैच किया था, सेंटर से सेंटर हमारा प्रॉपरली मैच होना चाहिए। देखो ऐसे हमने प्रॉपर हाफ इंच पे स्टिच लगा दी। अब सारा मार्जिन हमारा अंदर की साइड पे ऐसे जाने देंगे। तो देखो ये कैसा लग रहा है। अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो की हाइप बढ़ा दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यहाँ पे थोड़ी सी प्लीट आ गई है, तो यहाँ पे इसको निकाल के मैं वापस से स्टिच लगा दूँगी। देखो ये अब परफेक्ट हो चुका है। यहाँ पे हमारी प्रॉपर स्टिच आ चुकी है। अब सारा मार्जिन अंदर की साइड ऐसे कप्स की साइड ही रखेंगे, तो ही इसका लुक आएगा। देखो कितना मस्त लग रहा है। अब सेम इसी तरीके से ये वाले पार्ट में भी हम स्टिच लगा देंगे,
तो सेंटर से सेंटर को मिलाएंगे। जो हमारा कप्स का सेंटर है और ये सेंटर है, वहाँ पे हम पिंस लगाएंगे। और यहाँ से हम स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे प्रॉपर हाफ इंच पे मिलाते हुए हम स्टिच लगाएंगे। देखो यहाँ पे प्रॉपर ये मैच हो रहा है हाफ इंच पे। देखो ये हमारी प्रॉपर स्टिच लग के रेडी हो चुका है। इसका लुक आपको कैसा लगा मुझे अभी कमेंट में बताइए, और प्लीज़ मेरी वीडियो की हाइट बढ़ा दीजिए। अब इसको मैं ऊपर से ऐसे प्रेस लगा दूँगी, फिर इसको हम बाय स्टेप से कैसे कवर करना है वो देखेंगे। देखो ऐसे हमने बहुत सारी बाय स्टेप को कट करके ऐसे जॉइन कर दिया है। अब इसको हमें बाय स्टेप से कवर करना है, तो उसके लिए हम ऐसे इसको रखेंगे। यहाँ से इसको सीधा कर देंगे। यहाँ पे हाफ इंच ऊपर थोड़ा सा रखेंगे और हाफ इंच पे हम स्टिच लगाएंगे जो हमारी कटोरी को कवर करेंगे। हाफ इंच पे स्टिच लगाएंगे प्रॉपर। ऐसे पूरी यहाँ तक हम स्टिच लगा देंगे।
ये पूरा मार्जिन ऐसे अंदर की साइड चला जाएगा। अब इसको ऐसे कवर करेंगे, ऐसे अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और वापस से फोल्ड करेंगे इस तरीके से और स्टिच लगाएंगे। ऐसे बाय स्टेप को फोल्ड करते जाएंगे और स्टिच लगाते जाएंगे। देखो यहाँ से एक्स्ट्रा हाफ इंच जो है उसको कट कर देंगे। इसको वापस से ऐसे अंदर फोल्ड करेंगे और इसको ऐसे जाने। देखो ये हमने पूरा कवर कर दिया है। अब इसको हम इस साइड पे अंदर की साइड जाने देंगे और यहाँ पे हम हाथ स्टिच लगा देंगे, तो ये हमारा ऐसे पूरा कवर हो जाएगा। तो देखो इससे कोई हमारा फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि हम इसको बाय स्टेप से करें या फिर हाथ स्टिच लगाएं या फिर इंटरलॉक करें, लेकिन सिर्फ ये अंदर से अच्छा दिखता है। देखो ये पूरा कवर हो गया और यहाँ पे हाथ स्टिच लगा देंगे तो कितना मस्त लगेगा। तो इसको मैं हाथ स्टिच से कवर कर दूँगी। तो सेम इसी तरीके से ये वाले पार्ट को भी हमें स्टिच लगानी है। यहाँ पे ऐसे बाय स्टेप को रखेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही रख के स्टिच लगाएंगे। आपको ये कवर करना कैसा लगा? अगर आप कहीं पे भी कंफ्यूज हो रहे हो तो आपको ऐसा लगा कि आपको कुछ सॉल्यूशन मिला तो अभी जाके कमेंट कीजिए और मेरी चैनल के हाइप बढ़ा दीजिए, ये वीडियो की हाइप बढ़ा दीजिए। इसमें बहुत मेहनत है। आप सबकी शेयरिंग, लाइक, कमेंट्स की वजह से ही हम अब 1 लाख की फैमिली होने वाले हैं। तो जल्दी से जाके मेरी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। एक्स्ट्रा है उसको कट कर देंगे। अब सेम इसको ऐसे पलटी करेंगे और ऐसे अंदर जाने देंगे। यहाँ से ही स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। एक्स्ट्रा इसको सीधा कर देंगे पहले, फिर इसको अंदर जाने देंगे और फिर ऐसे। ऐसे प्रॉपरली हमें इसको कवर करना है।
ऐसे अंदर जाने देंगे। यहाँ पे स्टिच को एंड कर देंगे। तो देखो ये भी हमारा कवर हो चुका है। अब इसको ऐसे अंदर की साइड जाने देंगे और यहाँ पे हाथ स्टिच लगा देंगे। तो हाथ स्टिच तो हम बाद में भी लगा सकते हैं, तो हम पहले बैक का देख लेते हैं। हाथ स्टिच मैं बाद में लगा दूँगी। देखो इतना प्रॉपरली हमारा कवर हो चुका है। अब बैक को ले लेंगे और ये हमारा हुकाई की साइड है। तो एक ऐसे आएगा और एक इस तरीके से आएगा। सेम इसके ऊपर हम अस्तर रखेंगे और यहाँ पे देखो हम पूरी कवर करना चाहो तो ऐसे इसको रख के इसके अंदर हम हमारी जो डोरी है स्ट्रिप से उसको जाने देंगे और इसको हम कवर कर सकते हैं। लेकिन ये स्ट्रिप को मैं बाद में बाहर से ही करूँगी। इसका फिनिशिंग थोड़ा सा अनइवन दिखेगा लेकिन चलेगा, क्योंकि इसको अगर छोटा बड़ा करना हो तो मैं बाद में कर सकती हूँ। इसलिए इसको हम डायरेक्ट ही अभी कवर कर देंगे। सिर्फ मैं मार्क कर दूँगी कि मुझे स्ट्रिप कहाँ पर चाहिए। यहाँ पर आएगी, ऐसे हमने मार्क कर दिया। अब हम हाफ इंच पे स्टिच लगा देंगे। ऐसे यहाँ पे हाफ इंच पे स्टिच लगा दी। सेम इसी तरीके से यहाँ से भी। देखो दोनों पार्ट एक साइड के बन जाते हैं अभी। इसके बाद ये वाले पार्ट को ओपन करेंगे और अस्तर की साइड पे दाग स्टिच लगाएंगे। सेम इसी तरीके से इसको ओपन करेंगे और अस्तर की साइड पे दाग स्टिच करेंगे। वापस इसको ऐसे जाने देंगे और यहाँ पे हम अस्तर पे नीचे वेस्ट लाइन को भी अस्तर को एक लाइन बाहर निकालेंगे और हाफ इंच पे स्टिच लगाएंगे। यहाँ पे कट लगा देंगे। जहाँ तक स्टिच लगेगी धार स्टिच वहाँ तक लगाएंगे। और इसको हम पलटी कर देंगे। देखो बैक साइड वाला हमारा एक तरफ का तैयार है। इसको हम प्रेस लगा देंगे। सेम इसी तरीके से ये साइड पे भी हम स्टिच लगा देते हैं। अस्तर को एक लाइन जितना बाहर रखेंगे और हाफ इंच पे स्टिच लगाएंगे। यहाँ पे कट लगा देंगे। अब इसको ओपन करेंगे और अस्तर की साइड पे धार स्टिच लगाएंगे।
देखो ये दोनों बैक वाले पार्ट रेडी हो गए हैं। इसको मैं पहले प्रेस लगा देती हूँ दोनों को। देखो ऐसे दोनों पार्ट को हमने रेडी कर लिया है। अब यहाँ पे हमारी हुक साई आएगी तो मैं रेडीमेड हुक साई लगा दूँगी और इसको ऐसे रखेंगे। यहाँ से देखो ये ओपन पार्ट और यहाँ से हाफ इंच अंदर, तो ये हमारा स्टिच में जाएगा। अब यहाँ से हाफ इंच अंदर से चेक कर लेते हैं। देखो हमारा प्रॉपर आ चुका है। अब यहाँ पे हम 1.5 इंच की स्टिच लगा देंगे। एक्स्ट्रा सारे थ्रेड को हम कट करते जाएंगे। अब यहाँ पे हम 1.5 इंच पे प्रॉपर इसको मिलाएंगे। और मैंने ना यहाँ पे देखो ये 1.5 इंच का मार्क है, ये मेरी स्टिच लाइन से ये 1.5 इंच यहाँ पे, तो मैं इसी को यहाँ पे पैरेलल मेरा मार्जिन है, यहाँ से मैं पैरेलल रख के स्टिच लगाऊंगी तो भी मेरी 1.5 इंच की ही आएगी। और आप चाहो तो ऐसे 1.5 इंच पे मार्क कर सकते हो। देखो ऐसे 1.5 इंच पे हमने प्रॉपर मिलाया। सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी मिला लेंगे। देखो ये प्लीट्स मेरी अस्तर में आई है, मेन फैब्रिक में नहीं है, वो देख लेंगे। देखो मेन फैब्रिक में नहीं है। अब इतना मेरा रेडी हो चुका है। अब मुझे यहाँ पे देखो स्ट्रिप्स कहाँ पे लगानी है, मैंने पहले ही मार्क कर दिया था लेकिन वो स्टिच में चला गया है। देखो यहाँ पे सेम यही सेम मार्किंग हम ये साइड पे भी कर लेंगे। इतनी अंदर तो स्ट्रिप्स नहीं थी शायद। फॉर्मूला देख लेते हैं। ये हमारा सेंटर है, यहाँ पे भी लगा सकते हैं और यहाँ पे भी लगा सकते हैं। आपको जो मर्जी चाहिए आप वहाँ पे लगा सकते हो। तो हम यहाँ पे लगा देंगे इस तरीके से और सेम यही मार्किंग को इधर मिला देंगे ऐसे। और इसको मैं डायरेक्ट ऐसे ही स्टिच लगा दूँगी। देखो ये मेरा इस तरीके से आएगा, तो यहाँ पे ऊपर से हम स्टिच लगा देंगे, हाफ इंच अंदर जाने देंगे। देखो ये मेरा इतना हो गया। इसको हम कम ज़्यादा करना हो तो इसको निकाल के स्टिच को निकाल के वापस से अंदर से हम कर सकते हैं, इसलिए हमने ऐसे कर दिया। मेरे पास वो स्लाइडर रिंग है नहीं, स्लाइडर रिंग होती तो मुझे ऐसा नहीं करना पड़ता, तो इसका फिनिशिंग भी अच्छा दिखता। लेकिन यहाँ पे कोई इतना मैचिंग थ्रेड है तो कोई पता नहीं चलेगा। सेम इसको ऐसे मिलाएंगे। इतना मेरा रेडी हो चुका है। अब पीछे मैं रेडी हुकाई लगा देती हूँ और यहाँ पे हमने इसको अच्छे से प्रेस कर देंगे और ये जो कटोरी है इसको हम अंदर की साइड जाने देंगे और यहाँ पे मैं हाथ स्टिच लगा के प्रेस लगा के इसको रेडी कर देती हूँ। फिर इसका हम फाइनल लुक देखेंगे।
तो ये है हमारे कॉर्सेट ब्लाउज़ का फाइनल लुक, जिसमें हमने जैसा कटिंग किया था परफेक्ट हमारा शेप ऐसे ही बन के आया है। इसमें सिर्फ हमें धीरे धीरे एक एक पॉइंट को मिलाते हुए कटिंग और स्टिचिंग करना है, तो हमारा परफेक्ट ही आएगा। अगर एक पॉइंट पे हमने गलती कर दी तो वो परफेक्ट नहीं आएगा। तो एक एक पॉइंट को हमें ध्यान में रखते हुए इसको स्टिच करना है। तो ये हमारा फ्रंट का लुक है और बैक में मैंने ऐसे ज़िपर लगाई है। तो आपको इसका लुक कैसा लगा, आपको समझ में आया, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।